कहानी एक छोटे से गांव में शुरू होती है, जहां घने जंगल और रहस्यमयी पहाड़ियों के बीच एक पुराना हवेली खड़ी है। इस हवेली के बारे में गांव वाले कहते हैं कि यहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी रात को वहां जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। कहानी का नायक अर्जुन एक नौजवान पत्रकार है जो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हवेली में एक रात बिताने का फैसला करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। शाम का समय, गांव की चौपाल पर कुछ बुजुर्ग और नौजवान इकट्ठा हैं। अर्जुन एक बैग और कैमरा लिए वहां पहुंचता है। अर्जुन उत्साहित, नमस्ते, मैं अर्जुन शहर से आया हूं। मैं उस पुरानी हवेली के बारे में जानना चाहता हूं। बुजुर्ग रामू काका गंभीर, बेटा उस हवेली में मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। रात को वहां से चीखें सुनाई देती हैं। अर्जुन हंसते हुए, काका ये सब अफवाहें हैं, मैं एक पत्रकार हूं, मुझे सच जानना है। युवक मंगल चेतावनी भरे लहजे में, अर्जुन भैया पिछले साल मेरा दोस्त वहां गया था, सुबह उसका कैमरा तो मिला पर वो गायब। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो जाता है, लेकिन उसका हौसला नहीं डगमगाता। वो हवेली की ओर चल पड़ता है। क्या अर्जुन उस रहस्य को सुलझा पाएगा या वो भी हवेली के अंधेरे में खो जाएगा? रात के 10 बजे अर्जुन हवेली के ऊपरी माले पर पहुंचता है। वहां उसे कमरे से रोने की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन कैमरे में, ये आवाज, कोई रो रहा है, मुझे देखना होगा। वो कमरे की ओर बढ़ता है। कमरे में एक पुराना दर्पण है जिसमें उसका प्रतिबिंब अजीब सा दिखता है। अचानक दर्पण में उसकी जगह एक औरत का चेहरा उभरता है। वो डर के मारे पीछे हटता है। अर्जुन घबराते हुए, ये क्या था, कोई है यहां? अचानक उसे एक डायरी मिलती है। उसमें लिखा है कि वो हर रात आती है, उसका बदला अभी बाकी है। डायरी में लिखा बदला किसका है? क्या अर्जुन उस औरत के रहस्य को सुलझा पाएगा? चौथा दृश्य, सच्चाई का खुलासा। रात के 12 बजे अर्जुन डायरी पढ़ता है। उसमें लिखा है कि हवेली में 50 साल पहले एक औरत माया को उसके पति ने धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी। माया की आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। अर्जुन कैमरे में, तो ये माया की आत्मा है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, मुझे सच सामने लाना है। वो हवेली के तहखाने की ओर जाता है जहां माया की हत्या हुई थी। वहां उसे एक पुराना लॉकेट मिलता है जिसमें माया और उसके पति की तस्वीर है। अचानक हवेली में बिजली कड़कती है और माया की आत्मा सामने प्रकट होती है। माया भयानक आवाज में, तुमने मेरा लॉकेट छुआ, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अर्जुन डरते हुए भी हिम्मत से, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताना चाहता हूं, तुम्हें इंसाफ चाहिए, ना कि बदला। माया की आत्मा रुकती है। अर्जुन उसे समझाता है कि उसका बदला लेने से कुछ नहीं होगा। वो चाहता है कि माया की कहानी दुनिया तक पहुंचे ताकि लोग सच जाने। क्या माया अर्जुन की बात मानेगी या उसका गुस्सा अर्जुन को निगल लेगा? सुबह के 6 बजे अर्जुन हवेली से बाहर निकलता है। उसका चेहरा थका हुआ है, लेकिन आंखों में संतुष्टि है। वो अपने कैमरे में माया की कहानी रिकॉर्ड कर चुका है। अर्जुन कैमरे में, मैंने माया को वादा किया कि उसकी कहानी दुनिया तक पहुंचेगी। ये हवेली अब डर की नहीं बल्कि सच्चाई की गवाह बनेगी। वो गांव की ओर चल पड़ता है। पीछे हवेली में एक हल्की सी मुस्कान माया के चेहरे पर दिखती है, जो धीरे धीरे हवा में गायब हो जाती है। अर्जुन की बनाई डॉक्यूमेंट्री गांव वालों को दिखाई जाती है। माया की कहानी सुनकर लोग हवेली को अब श्रापित नहीं मानते। अर्जुन की हिम्मत ने ना सिर्फ एक रहस्य को सुलझाया बल्कि एक आत्मा को शांति भी दी। अर्जुन ने माया की कहानी को दुनिया के सामने लाकर हवेली के रहस्य को उजागर कर दिया था। उसकी डॉक्यूमेंट्री ने न केवल गांव वालों का नजरिया बदला बल्कि माया की आत्मा को भी शांति मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद अर्जुन को एक रहस्यमय पत्र मिलता है जिसमें लिखा है कि माया की कहानी अधूरी है, हवेली अभी भी कुछ छुपा रही है। ये पत्र उसे फिर से उस हवेली की ओर खींच लाता है। इस बार वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी दोस्त और फोटोग्राफर रिया भी है। क्या हवेली में अभी भी कोई अनसुलझा रहस्य बाकी है? शहर में अर्जुन का ऑफिस, सुबह का समय। अर्जुन अपनी डेस्क पर बैठा है जब उसे एक पुराना पीला लिफाफा मिलता है। अर्जुन पत्र पढ़ते हुए, माया की कहानी अधूरी है, हवेली के तहखाने में एक सच अभी भी दफन है। एक अनजान दोस्त, ये क्या माजरा है? रिया पास में खड़ी उत्साहित, अर्जुन ये तो नई स्टोरी का मौका है, चलो हवेली वापस चलते हैं, मैं अपने कैमरे से हर पल कैद करूंगी। अर्जुन गंभीर, रिया वहां कुछ खतरनाक हो सकता है,
मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। रिया मुस्कुराते हुए, अर्जुन मैं तुम्हारी पार्टनर हूं, डर को फेस करना मेरा भी हक है। अर्जुन अनमने मन से सहमत हो जाता है। दोनों हवेली के लिए निकल पड़ते हैं। पत्र भेजने वाला अनजान दोस्त कौन है? क्या हवेली में कोई नया रहस्य इंतजार कर रहा है? रात के 9 बजे अर्जुन और रिया हवेली के सामने खड़े हैं। हवेली पहले से ज्यादा जर्जर लग रही है। रिया अपने कैमरे से तस्वीरें ले रही है। रिया कैमरे में बोलते हुए, यहाँ का माहौल पहले से ज्यादा भारी लगता है। अर्जुन तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? अर्जुन टॉर्च जलाते हुए, हाँ कुछ तो बदला है। चलो तहखाने की ओर चलते हैं। पत्र में उसी का जिक्र था। वे तहखाने की सीढ़ियां उतरते हैं। वहां दीवार पर एक पुराना मानचित्र उकेरा हुआ है जो पहले अर्जुन ने नहीं देखा था। मानचित्र में एक गुप्त कमरे का जिक्र है। रिया उत्साहित होकर, अर्जुन ये मानचित्र, शायद यही वो सच है जो छुपा हुआ है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है और रिया का कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। तहखाने का गुप्त कमरा क्या छुपा रहा है? क्या माया की आत्मा अभी भी हवेली में मौजूद है? रात के 11 बजे अर्जुन और रिया मानचित्र के आधार पर तहखाने की दीवार में एक गुप्त दरवाजा खोजते हैं। दरवाजा खुलते ही एक अंधेरा कमरा दिखता है जिसमें पुराने कागजात और एक तालाबंद संदूक है। अर्जुन संदूक की ओर बढ़ते हुए, ये क्या है? संदूक खोलने की कोशिश करता है। रिया कागजात देखते हुए, अर्जुन ये देखो, ये माया के पति के पत्र हैं। उसने माया की हत्या के बाद उसकी सारी संपत्ति हड़प ली थी। लेकिन यहाँ एक और नाम है, रुद्र। अर्जुन चौंकते हुए, रुद्र वो कौन था? कागजात में पता चलता है कि रुद्र माया का भाई था जिसे माया के पति ने भी मार डाला था ताकि संपत्ति का कोई और हकदार न बचे। अचानक संदूक अपने आप खुलता है और उसमें से एक चमकदार लाल पत्थर निकलता है। कमरे में एक भयानक हंसी गूंजती है। रिया डरते हुए, अर्जुन ये रुद्र की आत्मा हो सकती है। रुद्र की आत्मा क्यों लौटी? क्या वो भी बदला चाहता है? रात के 1 बजे कमरे में अंधेरा गहरा हो जाता है। रुद्र की आत्मा प्रकट होती है, एक काला सा साया जिसकी आंखें लाल पत्थर की तरह चमक रही हैं। रुद्र गहरी आवाज में, तुमने मेरा पत्थर छुआ, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अर्जुन हिम्मत से कहता है, रुद्र मैं तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। माया को इंसाफ मिला, अब तुम्हें भी मिलेगा। रिया पत्थर को उठाते हुए कहती है, ये पत्थर, क्या यही तुम्हारी ताकत है? इसे नष्ट करके क्या तुम्हारी आत्मा मुक्त हो सकती है? रुद्र क्रोधित हो जाता है और कमरे में चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। अर्जुन और रिया एक दूसरे का हाथ पकड़कर पत्थर को दीवार पर दे मारते हैं। पत्थर टूट जाता है और रुद्र की आत्मा चीखते हुए गायब हो जाती है। क्या पत्थर के टूटने से रुद्र की आत्मा सचमुच मुक्त हो गई या हवेली में अभी और रहस्य बाकी हैं? सुबह के 5 बजे अर्जुन और रिया हवेली से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर थकान है लेकिन एक गहरी संतुष्टि। रिया कैमरे में, हमने ना सिर्फ माया बल्कि रुद्र की कहानी भी उजागर की। ये हवेली अब किसी श्राप की कैदी नहीं है। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन वो पत्र, उसे भेजने वाला कौन था? शायद कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रहते हैं। वे गांव की ओर चल पड़ते हैं। हवेली के पीछे एक हल्की सी छाया दिखती है जो मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है। क्लाइमैक्स, अर्जुन और रिया की दूसरी डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है जिसमें माया और रुद्र की पूरी कहानी बताई जाती है। गांव वाले हवेली को अब एक स्मारक के रूप में देखते हैं, लेकिन वो अनजान पत्र भेजने वाला कौन था? ये सवाल एक नई कहानी की शुरुआत बनता है। अर्जुन और रिया ने माया, रुद्र और गुरु विश्वनाथ की आत्माओं को शांति दिलाकर हवेली के 2 बड़े रहस्य सुलझा दिए। उनकी डॉक्यूमेंट्री ने गांव वालों को हवेली के प्रति डर से मुक्त कर दिया और अब हवेली एक स्मारक के रूप में जानी जाती है। लेकिन वो रहस्यमय पत्र भेजने वाला अनजान दोस्त अभी भी एक पहेली है। एक रात अर्जुन को फिर से एक रहस्यमय पत्र मिलता है जिसमें लिखा है कि हवेली का आखिरी रहस्य तुम्हें बुला रहा है। इस बार सच तुम्हारी हिम्मत की अंतिम परीक्षा लेगा। इस बार अर्जुन और रिया के साथ गांव का एक नौजवान विक्रम भी शामिल होता है जो हवेली के इतिहास से गहराई से जुड़ा है। क्या ये आखिरी रहस्य हवेली की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? शहर में अर्जुन का हाउस, रात के 10 बजे अर्जुन और रिया एक टेबल पर बैठे हैं, नया पत्र पढ़ रहे हैं। विक्रम वीडियो कॉल पर जुड़ा हुआ है। अर्जुन पत्र पढ़ते हुए, हवेली का आखिरी रहस्य, इस बार सच तुम्हारे हिम्मत की अंतिम परीक्षा लेगा। ये क्या माजरा है रिया? कितने रहस्य बाकी हैं? रिया गंभीर, अर्जुन मुझे लगता है ये पत्र कोई साधारण इंसान नहीं भेज रहा। शायद हवेली में अभी भी कोई ताकत बाकी है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। विक्रम, एक गांव का नौजवान, वहां आता है। विक्रम उत्साहित,
अर्जुन भैया, मैंने आपकी डॉक्यूमेंट्री देखी। मेरा परिवार उस हवेली से जुड़ा था। मेरी दादी कहती थी कि हवेली में काल कोठरी है जहां कोई नहीं जाता। अर्जुन चौंकते हुए, काल कोठरी? ये तो पिछले नक्शे में भी नहीं थी। रिया निर्णय लेते हुए, हमें वापस जाना होगा। विक्रम, तुम हमारे साथ चलोगे? विक्रम हिम्मत से, हाँ भैया, ये मेरे परिवार का मामला है। तीनों हवेली के लिए निकल पड़ते हैं। काल कोठरी क्या छुपा रही है? क्या ये पत्र हवेली की आखिरी चेतावनी है? रात के 11 बजे अर्जुन, रिया और विक्रम हवेली में प्रवेश करते हैं। हवेली पहले से ज्यादा ठंडी और भयावह लग रही है। रिया का कैमरा फिर से अजीब व्यवहार करने लगा है। रिया कैमरे को ठीक करते हुए, ये फिर से बंद हो रहा है, कुछ तो गलत है अर्जुन। विक्रम टॉर्च जलाते हुए, दादी कहती थी कि काल कोठरी हवेली के सबसे निचले तहखाने में है, लेकिन वहां जाने का रास्ता ढूंढना मुश्किल है। वे तहखाने की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुराना वे गांव की ओर चल पड़ते हैं। हवेली अब पूरी तरह शांत है और उसकी दीवारें जैसे मुस्कुरा रही हैं। क्लाइमैक्स अर्जुन, रिया और विक्रम की अंतिम डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है, जिसमें कालदेव और रत्न की कहानी बताई जाती है। हवेली को अब एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाता है, जो हिम्मत और सच्चाई की मिसाल बनती है। पत्र भेजने वाले का रहस्य अनसुलझा रहता है, लेकिन अर्जुन को यकीन है कि यह हवेली का आखिरी संदेश था। गांव वाले अब हवेली को गर्व से देखते हैं और ये कहानी एक किंवदंती बन जाती है। अर्जुन, रिया और विक्रम ने हवेली के सभी रहस्यों, माया, रुद्र, गुरु विश्वनाथ और कालदेव को सुलझाकर उसे श्राप से मुक्त कर दिया। हवेली अब एक राष्ट्रीय स्मारक है और उनकी डॉक्यूमेंट्री ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। एक सुबह गांव में एक अजीब घटना होती है। हवेली के आसपास के जंगल में रहस्यमयी रोशनी देखी जाती है और गांव वालों को रात में फिर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अर्जुन को एक आखिरी पत्र मिलता है जिसमें लिखा है, हवेली का अंतिम रहस्य उसकी छाया में छुपा है। इस बार उनके साथ एक नई साथी, इतिहासकार अनन्या शामिल होती है, जो हवेली के प्राचीन इतिहास के विशेषज्ञ हैं। क्या ये हवेली का अंतिम रहस्य है या कोई बड़ी साजिश सामने आने वाली है? गांव की चौपाल। सुबह के 9 बजे अर्जुन, रिया और विक्रम गांव वालों से मिलने आते हैं। अनन्या, एक युवा इतिहासकार, उनके साथ है। रामू काका चिंतित, अर्जुन बेटा, हवेली फिर से बोलने लगी है। रात को जंगल में नीली रोशनी दिखती है और आवाजें जैसे कोई पुकार रहा हो। अर्जुन पत्र दिखाते हुए, हमें ये पत्र मिला है। लिखा है, हवेली की छाया में अंतिम रहस्य छुपा है, हमें फिर से जाना होगा। अनन्या गंभीर, मैंने हवेली के इतिहास पर शोध किया है। ये जगह प्राचीन काल में एक तंत्र साधना स्थल थी। शायद कोई शक्ति अभी भी सक्रिय है। रिया हंसते हुए, हर बार लगता है कि आखिरी बार है, लेकिन हवेली हमें छोड़ती ही नहीं। विक्रम हिम्मत से, इस बार हम इसे हमेशा के लिए खत्म करेंगे। चारों हवेली की ओर रवाना होते हैं। हवेली की छाया में कौन सा रहस्य छुपा है? क्या ये नीली रोशनी नई मुसीबत की शुरुआत है? रात के 10 बजे अर्जुन, रिया, विक्रम और अनन्या हवेली के पीछे जंगल में हैं। नीली रोशनी दूर से दिख रही है। रिया का कैमरा फिर से खराब हो रहा है। रिया नाराज होते हुए, ये कैमरा हर बार हवेली के पास बेकार हो जाता है, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ूंगी। अनन्या जंगल की ओर इशारा करते हुए, वो देखो, रोशनी उस पेड़ के पास से आ रही है। ये कोई साधारण रोशनी नहीं, ये तांत्रिक ऊर्जा हो सकती है। वे रोशनी की ओर बढ़ते हैं। वहां एक प्राचीन पत्थर का ढांचा है जिसके बीच में एक नीला चक्र उभर रहा है। चक्र के पास एक प्राचीन शिलालेख है। अनन्या शिलालेख पढ़ते हुए, ये लिखा है, हवेली की छाया में समय का चक्र छुपा है, उसे खोलने वाला ही उसे बंद कर सकता है। विक्रम हैरान होते हुए, समय का चक्र, ये क्या है? अचानक चक्र से एक तेज रोशनी निकलती है और चारों को एक अजीब सा दृश्य दिखता है, जैसे वे हवेली के निर्माण के समय में पहुंच गए हों। समय का चक्र क्या है? क्या अर्जुन और उसके साथी अतीत में फंस गए हैं? हवेली का प्राचीन रूप। चारों खुद को 200 साल पुराने समय में पाते हैं। वहां वे एक तांत्रिक सूर्यनाथ को देखते हैं जो नीले चक्र के साथ कोई अनुष्ठान कर रहा है। अर्जुन फुसफुसाते हुए, ये सूर्यनाथ कौन है और ये चक्र क्या कर रहा है? अनन्या शिलालेख के आधार पर सूर्यनाथ ने हवेली को शक्ति देने के लिए समय का चक्र बनाया था, लेकिन इसकी शक्ति ने हवेली को श्रापित कर दिया। रिया कैमरे से रिकॉर्ड करते हुए, अगर हम इसे यहां रोक दें तो शायद भविष्य में हवेली का श्राप कभी ना आए। वे सूर्यनाथ के पास जाते हैं। सूर्यनाथ उन्हें देखकर चौंकता है। सूर्यनाथ गंभीर, तुम कौन हो? ये चक्र सिर्फ चुने हुए लोग ही देख सकते हैं। विक्रम हिम्मत से, हम भविष्य से आए हैं। तुम्हारा चक्र हवेली को श्रापित करेगा, इसे रोक दो। सूर्यनाथ हंसते हुए, हाँ,
चक्र को रोकना असंभव है, लेकिन अगर तुम अपनी सबसे बड़ी इच्छा का त्याग करो तो शायद ये संभव हो। चारों अपनी सबसे बड़ी इच्छा का त्याग करेंगे। क्या चक्र को रोका जा सकता है? रात के 2 बजे अतीत में सूर्यनाथ चारों को चक्र के सामने लाता है। चक्र की रोशनी और तेज हो रही है। सूर्यनाथ गंभीर, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी इच्छा बतानी होगी और उसे चक्र में समर्पित करना होगा। अर्जुन गहरी सांस लेते हुए, मेरी इच्छा थी दुनिया को सच्चाई दिखाने की, लेकिन अगर हवेली का श्राप रोकने के लिए इसे छोड़ना पड़े तो मैं तैयार हूं। रिया आंखों में आंसू, मैं हमेशा एक परफेक्ट कहानी रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन अगर ये चक्र रुकता है तो मैं अपनी इच्छा छोड़ दूंगी। विक्रम मजबूती से, मेरा गांव, मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी इच्छा है, लेकिन उनके लिए मैं इसे त्याग दूंगा। अनन्या शांत, मैं इतिहास को समझना चाहती थी, लेकिन अगर ये भविष्य को बचा सकता है तो मैं तैयार हूं। चारों अपनी इच्छाएं चक्र में समर्पित करते हैं। चक्र धीरे धीरे रुकता है और एक तेज रोशनी के साथ वे वापस वर्तमान में लौट आते हैं। क्या चक्र सचमुच रुक गया? क्या हवेली अब पूरी तरह मुक्त है? सुबह के 7 बजे अर्जुन, रिया, विक्रम और अनन्या हवेली के बाहर खड़े हैं। जंगल में अब कोई नीली रोशनी नहीं दिखती। हवेली पूरी तरह शांत है। अनन्या कैमरे में, हमने ना सिर्फ हवेली का आखिरी रहस्य सुलझाया बल्कि इसके अतीत को भी ठीक किया। विक्रम मुस्कुराते हुए, अब गांव वाले बिना डर के यहां आएंगे। यह हवेली अब सच्चाई की मिसाल है। रिया हंसते हुए, और मेरा कैमरा भी अब आखिरकार ठीक काम कर रहा है। शायद हवेली ने हमें माफ कर दिया। अर्जुन शांत, वो पत्र, वो चक्र, ये हवेली की आत्मा का आखिरी संदेश था। अब ये सचमुच मुक्त है। चारों गांव की ओर चल पड़ते हैं। हवेली की दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही हैं और एक हल्की सी हवा जैसे उनके विदाई में गा रही हो। क्लाइमैक्स, अर्जुन, रिया, विक्रम और अनन्या की अंतिम डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है, जो समय के चक्र और सूर्यनाथ की कहानी बताती है। हवेली अब एक वैश्विक स्मारक बन जाती है, जो हिम्मत, त्याग और सच्चाई की कहानी कहती है। गांव वाले इसे गर्व से देखते हैं और पत्र का रहस्य हमेशा के लिए एक किंवदंती बन जाता है। अर्जुन, रिया, विक्रम और अनन्या ने हवेली के समय के चक्र को तोड़कर इसके सभी रहस्यों को सुलझा लिया। हवेली अब एक वैश्विक स्मारक है, जो हिम्मत और सच्चाई की प्रेरणा देती है। उनकी डॉक्यूमेंट्री ने दुनिया भर में ख्याति प्राप्त की और गांव वाले अब बिना डर के हवेली का दौरा करते हैं। लेकिन एक रात जब अर्जुन अपने घर में अकेला होता है, उसे एक आखिरी पत्र मिलता है। पत्र में केवल एक वाक्य है, हवेली की आत्मा तुम्हें धन्यवाद देती है, लेकिन उसका एक आखिरी संदेश बाकी है। पत्र के साथ एक प्राचीन दर्पण का टुकड़ा है। इस बार चारों दोस्तों को हवेली की आत्मा का अंतिम संदेश समझना है, जो शायद उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अर्जुन का घर, शहर, रात के 11:30। अर्जुन पत्र और दर्पण के टुकड़े को देख रहा है। रिया, विक्रम और अनन्या वीडियो कॉल पर जुड़े हैं। अर्जुन पत्र पढ़ते हुए, हवेली की आत्मा तुम्हें धन्यवाद देती है, लेकिन उसका एक आखिरी संदेश बाकी है। ये दर्पण का टुकड़ा, क्या यह हवेली से जुड़ा है? रिया चिंतित, अर्जुन, हर बार हमें लगता है कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन हवेली हमें फिर बुलाती है। ये दर्पण कुछ खास है। अनन्या उत्साहित, मेरे शोध में हवेली के तंत्र स्थल में एक प्राचीन दर्पण का जिक्र था। कहा जाता था कि ये आत्माओं से बात करने का जरिया था। विक्रम हिम्मत से, तो हमें हवेली जाना होगा। अगर ये आखिरी संदेश है तो इसे सुनना जरूरी है। चारों हवेली के लिए निकल पड़ते हैं। दर्पण का टुकड़ा क्या दिखाएगा? हवेली का आखिरी संदेश क्या है? हवेली के मुख्य हॉल में दर्पण का टुकड़ा अर्जुन के हाथ में है। रिया का कैमरा फिर से अजीब व्यवहार कर रहा है। रिया कैमरे को ठीक करते हुए, ये कैमरा फिर से परेशान कर रहा है। शायद हवेली हमें कुछ दिखाना चाहती है। अनन्या हॉल की दीवारों को देखते हुए, यहां इस दीवार पर दर्पण का एक खाली फ्रेम है। शायद ये टुकड़ा उसी का हिस्सा है। अर्जुन दर्पण का टुकड़ा फ्रेम में लगाता है। अचानक पूरा हॉल नीली रोशनी से भर जाता है और दर्पण में हवेली की सभी आत्माएं, माया, रुद्र, विश्वनाथ और सूर्यनाथ दिखाई देती हैं। माया शांत आवाज में, तुमने हमें मुक्ति दी। हवेली अब शुद्ध है, लेकिन उसका आखिरी संदेश तुम्हारे लिए है। रुद्र गंभीर, ये दर्पण तुम्हें तुम्हारा सच दिखाएगा। इसे देखने की हिम्मत करो। दर्पण में कौन सा सच छुपा है? क्या चारों दोस्त इसकी सच्चाई का सामना कर पाएंगे? रात के 2:30 बजे चारों दर्पण के सामने खड़े हैं। दर्पण में उनका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी के सबसे गहरे सच दिख रहे हैं। अर्जुन दर्पण में देखते हुए, ये मेरी माँ की आखिरी यादें हैं। मैंने उनसे कभी माफी नहीं मांगी। मैं हमेशा उनके लिए समय निकालना भूल गया। रिया आंखों में आंसू, दर्पण मुझे मेरे भाई को दिखा रहा है। मैंने उससे सालों पहले झगड़ा किया था और आज तक बात नहीं की। विक्रम हैरान,
ये मेरे दादाजी हैं। वो चाहते थे कि मैं गांव की परंपराओं को आगे बढ़ाऊं, लेकिन मैंने शहर की चकाचौंध को चुना। अनन्या शांत। मुझे मेरे पुराने सपने दिख रहे हैं। मैं इतिहासकार बनी, लेकिन मैंने अपने परिवार को भुला दिया। विश्वनाथ दर्पण से। ये दर्पण तुम्हें तुम्हारे सच से रूबरू कराता है। इसे स्वीकार करो और तुम्हें शांति मिलेगी। चारों एक दूसरे को देखते हैं और अपने सच को स्वीकार करने का फैसला करते हैं। क्या चारों अपने सच को स्वीकार कर पाएंगे? दर्पण का संदेश क्या बदल देगा? रात के 3:30। चारों दर्पण के सामने अपने सच को जोर से स्वीकार करते हैं। अर्जुन जोर से, मैं अपनी मां से माफी मांगूंगा। मैं उनके लिए समय निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो। रिया रोते हुए, मैं अपने भाई से मिलूंगी और हमारा रिश्ता फिर से बनाऊंगी। विक्रम मजबूती से, मैं अपने गांव की परंपराओं को संभालूंगा। मेरे दादाजी का सपना पूरा होगा। अनन्या शांत, मैं अपने परिवार को समय दूंगी। इतिहास के साथ साथ मैं अपनी जिंदगी को भी जीऊंगी। दर्पण से एक गनमाहट भरी रोशनी निकलती है और आत्माएं मुस्कुराते हुए गायब हो जाती हैं। दर्पण का टुकड़ा अपने आप टूट जाता है और हॉल में शांति छा जाती है। रिया हंसते हैं, ये हवेली, इसने ना सिर्फ हमें रहस्य सुलझाना सिखाया, बल्कि हमें खुद को समझने का मौका भी दिया। अर्जुन मुस्कुराते हुए, यह हवेली की आत्मा का आखिरी तोहफा था। क्या दर्पण का टूटना हवेली की कहानी का अंत है या कोई नया रहस्य बाकी है? सुबह के 6 बजे अर्जुन, रिया, विक्रम और अनन्या हवेली से बाहर निकलते हैं। सूरज की पहली किरण हवेली को और भी खूबसूरत बना रही है। अनन्या कैमरे में, इस हवेली ने ना सिर्फ हमें रहस्य सुलझाए, बल्कि हमें हमारी जिंदगी का मकसद भी दिखाया। विक्रम गर्व से, अब यह हवेली सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि सच्चाई और हिम्मत का प्रतीक है।